देखिए X.509 सर्टिफिकेट जो है ये सिंपल सा मैंने आपको क्यों बताया, जो भी हम सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हैं, जो भी ऑथराइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन जो है सीए जिनको हम कह रहे हैं, वो इस चीज़ को मैनेज करती हैं। अभी लास्ट उसमें भी मैंने आपको बताया था कि X.509 से वो डेटा जा रहा था, फिर वो इसको इशू कर रहे थे, है ना। तो X.509 इज़ अ पार्ट ऑफ X500 सीरीज ऑफ रिकमेंडेशन दैट डिफाइन अ डायरेक्टरी सर्विसेज, है ना। ये आपकी डायरेक्टरी सर्विसेज को डिफाइन करते हैं, ठीक है। डायरेक्टरी सर्विसेज को डिफाइन करने के बाद आप देखिएगा द डायरेक्टरी इज एन इफेक्ट अ सर्वर और डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ सर्वर दैट मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यूज़र, है ना। अब डायरेक्टरी मीन्स कहीं ना कहीं जो डेटाबेस वाला सिस्टम है, हम यूज़र के लिए डेटाबेस मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचिएगा, जब भी हम कोई भी पर्टिकुलर कोई मैसेज ट्रैवल करेगा तो कहीं ना कहीं हमें डायरेक्टली या उसके लिए डेटाबेस तो देना ही पड़ेगा, है ना। इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजर्स, द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड अ मैपिंग फ्रॉम यूज़र नेम टू नेटवर्क एड्रेस एज वेल एज अदर एट्रीब्यूट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र्स, है ना। जो भी अदर्स यूज़र है वो भी हम सारा कुछ इससे कर लेते हैं। इसके बाद देखिएगा X.509 defines a framework for a provision of authentication services by the X.50 directory to its user, है ना। ऑथेंटिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ही ये आर्किटेक्चर बनाया गया है, ये मॉडल बनाया गया है जिसको हम यूज़ करते हैं, है ना। इन एडिशन X.509 डिफाइंस अल्टरनेटिव ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पब्लिक की सर्टिफिकेट, है ना। पब्लिक की सर्टिफिकेट के बेस पे ही, है ना, पब्लिक की सर्टिफिकेट के बेस पे ही जो हमारे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है उसको ही हम पूरा क्या करते हैं, उसको ही हम पूरा मैनेज करते हैं और उनको डेवलप मैनेज इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वही प्रोटोकॉल बनाएगा, वही इम्प्लीमेंट करवाएगा, वही उनको देखेगा, कोई अपडेशन होगा तो वही उनको करेगा। तो यही पूरा डिजिटल सर्टिफिकेट्स को ही पूरा क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा X.509 इज़ एन important standard because the certificates structure and authentication protocol defined in X.509 are used in variety of contexts. For example, X.509 certificate format is used in S/MIME, IP security, SSL, TLS। ये आपके फॉर्मेट हैं, है ना, कि हम S/MIME में यूज़ करते हैं, IP सिक्योरिटी में, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में इसको यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सारा कुछ क्या है, ये सारा कुछ हम उसमें ही यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा X.509 इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, है ना। ये देखिएगा X.509 इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। द स्टैंडर्ड डज नॉट डिक्टेट द यूज ऑफ स्पेसिफिक डिजिटल सिग्नेचर्स एल्गोरिथम्स फॉर नॉर स्पेसिफिक हैश फंक्शन। जो स्टैंडर्ड जो होंगे वो डज नॉट डिक्टेट द यूज ऑफ स्पेसिफिक डिजिटल सिग्नेचर। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक डिजिटल सिग्नेचर को कोई क्या बताएं, और साथ ही साथ किसी स्पेसिफिक हैश फंक्शंस को भी क्या नहीं करेंगे, डिक्टेट नहीं करते हैं, डिनोट नहीं करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, है ना। तो ये आपका पूरा X.509 जो भी हम पढ़ रहे थे उसका था। कहने का मतलब ये है कि X.509 जो आपका सिंपल सर्टिफिकेट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस कह लो, मॉडल कह लो, मेथड कह लो, इसमें हम क्या कोई पर्टिकुलर थिंग के लिए बात नहीं करते, है ना। कोई स्पेसिफिक डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिक डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम के बारे में बात नहीं करेंगे, स्पेसिफिक हैश फंक्शंस के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ हम सर्टिफिकेट इशूज़ करते हैं, यहाँ हम ये बोलते हैं कि दिस इज़ द वैलिड, है ना, दिस इज़ वैलिड फॉर दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज़ वैलिड, दिस इज़ इनवैलिड, इस टाइप के इसमें डिसीजंस अपन लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे X.509 पब्लिक की सर्टिफिकेट अगर यूज़ देखिएगा आप, है ना। X.509 जो पब्लिक सर्टिफिकेट यूज़ है इसमें आप देखिएगा सबसे पहले बॉब आईडी इन्फॉर्म, कोई भी एलाइस और बॉब जो हैं वो आपके क्या हैं,
दो एंड यूज़र्स हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि जो बॉब इन्फॉर्मेशन आईडी होगी, बॉब पब्लिक आईडी होगी, सीए इन्फॉर्मेशन होगी, साइन सर्टिफिकेट्स होंगे, है ना। सबसे पहले क्या होगा, किसी भी हैश फंक्शन के थ्रू जनरेट हैश कोड फॉर अनसाइन सर्टिफिकेट। जो भी अनसाइन अभी साइन नहीं हुआ है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे इंक्रिप्शन की बात हो रही है। सबसे पहले क्या होगा, इस और इसके ही द्वारा साइनिंग सर्टिफिकेट जो होते हैं उसके द्वारा ही पर्टिकुलर हैश फंक्शंस में हम उसको देंगे और जनरेट करेंगे हैश कोड फॉर अनसाइंड सर्टिफिकेट, है ना। अनसाइंड सर्टिफिकेट के लिए हम हैश कोड जनरेट करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा इनक्रिप्ट हैश कोड विद सीएस प्राइवेट की, है ना। इसके बाद हम इनक्रिप्ट यूज़ करेंगे जो भी सीए की प्राइवेट कीज़ होगी, है ना। जो भी हम सीए यूज़ कर रहे हैं इसमें, जो भी X.509 में जो सीए हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसकी प्राइवेट की से हम इसको क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे। फिर आप देखिएगा आफ्टर इनक्रिप्शन प्रोसेस साइंड सर्टिफिकेट आपके उसके पास स्टोर हो जाएगा, है ना, साइन हो जाएगा। ये पूरी प्रोसेस जो हुई ये क्या हुई, इनक्रिप्टेड हैज़, ये आपकी पूरी प्रोसेस है। ये आपकी जो प्रोसेस है वो है क्रिएट साइन डिजिटल सर्टिफिकेट, यहाँ क्रिएटिंग हो गई। यहाँ हमने साइन डिजिटल सर्टिफिकेट को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, है ना। डिजिटल सर्टिफिकेट को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब आप देखिएगा इसके बाद यूज सर्टिफिकेट टू स्पेसिफाई, अब सीरीज बॉब प्राइवेट पब्लिक की को आप देखिएगा राइट साइड पे, जो भी आपका साइन सर्टिफिकेट आया उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे, है ना, डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करने के बाद आप देखिएगा, है ना, डिक्रिप्ट करेंगे और उसको हम कहीं ना कहीं अपने उसमें यूज़ कर लेंगे। तो दिस इज़ द बेसिक X.509, जिसमें सिंपल सा हम क्या कर रहे थे, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में जो भी प्राइवेट और पब्लिक की यूज़ हो रही थी उनको हम यूज़ कर रहे थे। ये आपका X.509 सर्टिफिकेट यूज़ कैसे करता है, कैसे हम उसमें सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं, ये पूरा प्रोसेस था। इसके बाद सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं कि सर्टिफिकेट किस वे में हो सकते हैं, अब आप देखिएगा यहाँ इसमें आप देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये इसमें क्या है, सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करो, लेफ्ट साइड में आप देखिएगा वर्जन्स होंगे, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होगा, एल्गोरिथम्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे। इसके बाद इशूअर नेम, जो इसको इशू करेगा उसका इशू नेम होगा, नो नॉट बिफोर नो, या मतलब इसके बाद मुझे वैलिडिटी उसमें शो, वैलिडिटी यहाँ क्या शो कर रही है, वैलिडिटी यहाँ ये शो कर रही है कि कितने समय के लिए वो इशू हुआ है ना, इसके पहले और इसके बाद तक नहीं चलेगा। इसके बाद सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट प्राइवेट कीज, एल्गोरिथम्स होंगे, प्राइवेट पैरामीटर्स होंगे, कीज़ होंगी, इशूअर यूनिक आइडेंटिफायर होगा, सब्जेक्ट यूनिक आइडेंटिफायर होगा, एक्सटेंशंस होंगे और सिग्नेचर्स होंगे। आप देखिएगा एल्गोरिथम्स, पैरामीटर, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट। अब आप देखिएगा जो X.509 सर्टिफिकेट उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, इसमें उसका कौन सा हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं, है ना, सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर होगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सीरियल नंबर उसकी क्या बताएगा, एक यूनिकनेस बताएगा, है ना। उसके बाद सिग्नेचर, एल्गोरिथम आइडेंटिफायर, एल्गोरिथम, तो ये सारा कुछ इसमें डिटेल होगी, है ना। ऐसे ही वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3 और ऐसे ही आप उसको यूज़ कर लोगे। ऐसे ही आप देखिएगा सर्टिफिकेट रिवोकेशन लिस्ट में अगर बात करें, जहाँ से मैं रिवोक कर रहा हूँ डेटा, है ना, जहाँ से मैं उसको फिर से यूज़ करने वाला जो डेटा है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा कि सिग्नेचर्स, एल्गोरिथम्स आइडेंटिफायर, एल्गोरिथम्स, पैरामीटर, इशूअर नेम, दिस अपडेट डेट, मतलब अपडेशन की जो डेट होगी, है ना, जो हम उसको यूज़ करेंगे वर्जन वाई वर्जन, वो सारा कुछ हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये पूरा आपका X.509 क्या होगा, सर्टिफिकेट में जो एलिमेंट्स थे, है ना, कि क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ठीक है, तो ये आपका पूरा X.509 सर्टिफिकेट ही था, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया X.509 सर्टिफिकेट, जिसमें आपको मैंने इसके वर्जन के बारे में बताया।